तो आइए आज हम लोग समझते हैं डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 5.6 में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हम लोग इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हिंदी में बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। तो द्वितीय कोटि का अवकलज होता क्या वो हम लोग समझेंगे। द्वितीय कोटि का अवकलज मतलब यहाँ पे मान लेते हैं, माना y बराबर fx एक अवकलनीय फलन है। अवकलनीय फलन मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन है। fx क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दे, जे y को dy बाई dx और f में भी डिफरेंशिएट कर दिए। ये जो डिफरेंशिएट किए यहाँ पे दोनों में d बटा dx लगा दिए, मतलब इसको कह देंगे फर्स्ट प्रथम कोटि का अवकलन। प्रथम कोटि का अवकलज। तो एक कहलाता प्रथम कोटि का अवकलज, इसको इंग्लिश बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसी को बोलते हैं, और भी हम लोग बोल सकते हैं dy बाई dx। f इसको dfx बटा dx को लिख सकते f डैश x, f इसको लिखते हैं f डैश x। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करते बाई 1 से और बाई डैश से और d1 से। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इस तरीके से डिनोट करते हैं, dy बाई dx से, f डैश x से, बाई 1 से, बाई डैश और बाई d1 से। इस तरह का हम लोग को भी क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में एक बार और डिफरेंशिएट कर दे, मतलब dy बटा dx में फिर से डिफरेंशिएट कर दे, तो यहाँ पर df डैश x dx। तो दोबारा डिफरेंशिएट जब कर देते हैं तो इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब डिफरेंशिएबल फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या कहलाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिख सकते d2 बाई dx स्क्वायर, मतलब d2 और dx तो dx स्क्वायर बराबर में इसको सूचित कर सकते f डबल डैश x से और सूचित कर सकते हैं बाई 2 से और बाई डबल डैश से और d2 से। इस तरीके का इसमें से कोई भी सिंबल दे दे वो किसको डिनोट करेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर से इस डिफरेंशिएबल फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो कहला जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम लोग समझ गए कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। यदि एक ही फंक्शन को एक से अधिक बार डिफरेंशिएट कर दे तो क्या कहलाएगा, सेकेंड ऑर्डर। फिर 3 बार डिफरेंशिएट कर दे उसी फंक्शन को तो थर्ड ऑर्डर, 4 बार डिफरेंशिएट करे तो फोर्थ ऑर्डर। तो ये होता है डिफरेंशिएट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब देखते एग्जांपल में हम लोग समझते हैं। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 5.7 का फर्स्ट क्वेश्चन करा x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 ए फंक्शन दे दिया और कह रहा सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल है। द्वितीय कोटि का अवकलज कहे तो पहले लेट कर दीजिए y बराबर
एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 यह फंक्शन दिया हुआ। इस फंक्शन को मतलब यह फलन को करा 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट तो dy बाई dx हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x 3, x का डिफरेंशिएट 1, कांस्टेंट का डिफरेंस 0। तो ये dy बाई dx बराबर 2x प्लस 3। ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ? फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दे, हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएट करना। फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? d2 बाई dx स्क्वायर बराबर, तो 2 रह जाएगा, कांस्टेंट है x का डिफरेंशिएट 1 और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। तो लिख सकते 2 गुना 1 2। तो ये d2 बाई dx स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2। तो इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्या करा ना, x के पावर 20 दिया हुआ और इसका कहा जा रहा डिफरेंशिएट कीजिए। तो x के पावर 2 है, अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए तो मान लीजिए ये दिया हुआ y बराबर x के पावर 20। तो इसका डिफरेंशिएट करना 2 बार लगातार कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का dy बाई dx बराबर पावर गुना में पावर में 1 कम, ये हो गया एक बार डिफरेंशिएट। फिर से डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएट लिख देंगे d2 बाई dx स्क्वायर, फिर पावर गुना हो जाएगा 20 गुना 19 इंटू एक्स के पावर 18। तो 9 दूनी 9 दूनी 38। तो ये 380 एक्स के पावर 18, ये आ गया आंसर ना। तो इस फंक्शन को 2 बार जब डिफरेंशिएट करना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, जो आया रिजल्ट फिर से उसी को डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा, तो ये कहला जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 करा x इंटू कॉस एक्स। तो इस फंक्शन को मान लीजिए y, इसका करा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कह लेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx ए u इंटू v। तो x का डिफरेंशिएट 1, तो cos कांस्टेंट रहेगा प्लस x को कांस्टेंट रखेंगे, cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin x। तो एक dy बाई dx बराबर cos x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x इंटू साइन x। ये हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएट कह ले, कितना बार? एक बार। तो हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएट करना, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? d2 बाई dx स्क्वायर, cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin x माइनस, ये बन चुका u इंटू v। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? x का डिफरेंशिएट 1, तो साइन को कांस्टेंट रखेंगे, अब प्लस, अब x को कांस्टेंट रखेंगे, साइन का डिफरेंशिएट cos x का हो जाता है। अब यहाँ लिख देंगे माइनस में साइन x माइनस में साइन x माइनस में x cos x, ये आ गया। तो इसको ऐड कर देंगे तो माइनस में 2 साइन x माइनस x cos x, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ये y बराबर x इंटू कॉस x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -2 साइन x माइनस x cos x, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। 4 का लॉग x का डिफरेंशिएट कीजिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 बार करा डिफरेंशिएट करने के लिए, तो लेट कर लीजिए y बराबर दिया हुआ log x,
इसको कहा जा रहा है 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। ये तो सिंपल है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएट तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक बार हो गया। फिर से डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, 1/x का डिफरेंस माइनस 1/x स्क्वायर, ये आ गया डिफरेंशिएट। अब हम लोग, यही तो आंसर हो गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 करा एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स का 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, करा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो बाई बराबर लेट कर दीजिए एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स, ये दिया हुआ, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना, लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स बराबर यू इंटू भी, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएट हो जाएगा 3x स्क्वायर और लॉग एक्स कांस्टेंट में, अब प्लस एक्स क्यू कांस्टेंट में रहेगा और लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1/x, तो x कैंसिल, तो ये लिख लेंगे डी बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर लॉग एक्स, प्लस में ये मिल जाएगा x स्क्वायर। तो ये हम लोग यहाँ पे कितना बार डिफरेंशिएट कह लिए, 2 बार डिफरेंशिएट, 1 बार डिफरेंशिएट कह लिए। फिर से यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये बन चुका u इंटू भी, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा पावर गुना में 6x अब पावर में 1, ये आ गया इंटू, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 6x और log x तो कांस्टेंट रह जाएगा, अब प्लस, अब 3x स्क्वायर कांस्टेंट होगा और log x का डिफरेंशिएट क्या ना 1/x होता है, हम लोग सभी जानते हैं, अब प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो एक x कट गया। अब लिख लीजिए क्या बच गया 6x इंटू लॉग x, अब प्लस में 3x और प्लस में 2x बच गया। अब क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे 6x इंटू लॉग x प्लस में 5x, यही हो गया आंसर। और इसको अच्छे से लिख सकते, x कॉमन दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू लॉग x प्लस में 5, ये हो गया आंसर। अगर और इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं x इंटू लॉग x के पावर 6 प्लस में 5, यहाँ तक छोड़ सकते। तो ये आपका जो स्टेप तक छोड़ सकते, जहां आंसर छोड़ दे, आंसर यहाँ मैच कर रहा है तो यहाँ तक ही बनाएंगे, यहाँ मैच कर यहाँ तक और यहाँ मैच करे तो यहाँ तक, तो वो आपका आंसर पे डिपेंड करेगा कहाँ तक बनाना, तो यहाँ तक हम लोग को ले आ सकते हैं ऑप्शन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है e के पावर x इंटू साइन 5x, e के पावर x इंटू साइन 5x, ये फंक्शन गिवन है और इसका कहा जा रहा है 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। मान लीजिए y बराबर दिया हुआ e के पावर x इंटू साइन 5x, अब इसका 2 बार डिफरेंशिएट लिख लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर ए u इंटू भी बन चुका, तो e पर पावर x का डिफरेंशिएट e के पावर x साइन 5x कांस्टेंट रह जाएगा, अब प्लस अब e के पावर x को कांस्टेंट रखेंगे नहीं, और साइन का डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएट cos 5x इंटू 5x का क्या हो जाएगा 5 और x का तो 1,
ए लिख लिए ई के पावर एक्स साइन 5x, अब प्लस 5 को पहले लिख दीजिए 5 ई के पावर x इंटू कॉस 5x। ये हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए एक बार, हम लोग को कितना बार डिफ्रेंशिएट करना, 2 बार। तो फिर से लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन d2 बाई dx स्क्वायर। चल देंगे यहाँ पे u इंटू बी, तो e के पावर x का डिफ्रेंशिएट e के पावर x, तो इसको कांस्टेंट में रखेंगे, साइन 5x कांस्टेंट में रह गया। अब प्लस, अब e के पावर x को कांस्टेंट में रखेंगे, साइन का डिफरेंशिएट cos 5x और x के साथ क्या गुना 5, तो 5 हो जाएगा। अब प्लस फिर से u इंटू भी, तो 5 e पर पावर x का डिफरेंशिएट e के पावर x, तो इसको कांस्टेंट में रखेंगे cos 5x। अब प्लस, अब इस टर्म को कांस्टेंट रखेंगे 5 e के पावर x और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएट माइनस में साइन 5x इंटू 5x का 5। इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा e के पावर x साइन 5x, अब प्लस प्लस 5 को पहले लिख दे 5 e के पावर x cos 5x और यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 5 e के पावर x cos 5x। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में 25 e के पावर x साइन 5x। अब इसको ना ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा 10 e के पावर x, अब cos 5x, cos 5x, फिर माइनस में 25 है और यहाँ पे 1 है, तो घट जाएगा, तब 24 e के पावर x साइन 5x। ये हो गया आंसर। और इसमें कर सकते e के पावर x कॉमन ले सकते, तो 2e टू डी पावर x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा 5 cos 5x, तो 5 cos 5x। अब माइनस में यहाँ पे बच जाएगा 12 साइन 5x। ये हो गया आंसर। तो आप दोनों जगह छोड़ सकते हैं आंसर, यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक ला सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग समझे तो 7 है। 7 भी क्या दिया हुआ समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 करा e के पावर 6x इंटू कॉस 3x, ये दिया हुआ। तो e के पावर 6x इंटू कॉस 3x, तो e के पावर 6x इंटू कॉस 3x का क्या करना, डिफरेंशिएट करना 2 बार। मान लीजिए y बराबर एक फंक्शन दिया हुआ, सेम क्वेश्चन फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया। अब हम लोग सभी जानते y का डिफरेंशिएट क्या होता है, dy बाई dx। तो e के पावर 6x का e के पावर 6x और इंटू x के साथ क्या गुना 6, तो गुना हो जाता है डिफरेंशिएट में, इसका डिफरेंशिएट हो गया। तो इस फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे cos 3x, अब प्लस, अब इस टर्म को कांस्टेंट रखेंगे e के पावर 6x इंटू इसका डिफरेंशिएट करेंगे, cos का डिफरेंशिएट माइनस में साइन 3x और x के साथ क्या गुना 6, तो 3 तो गुना हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख लेंगे dy बाई dx बराबर, तो 6 को पहले लिख दे 6 e के पावर 6x और cos 3x। अब माइनस प्लस माइनस 3 को पहले लिख लेंगे 3 e टू डी पावर 6x इंटू साइन 3x, ये हो गया डिफरेंस।
तो एक बार डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते, तो इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा d2 डी एक्स स्क्वायर, तो फिर से u इंटू भी बन चुका है बाबू, तो इसका ना 6 तो कांस्टेंट है, तो e के पावर पूरा कैपिटल x, तो e के पावर कैपिटल x के साथ क्या गुना 6 गुना हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएट ये आ गया, तो इसको कांस्टेंट में रखते हैं cos 3x अब प्लस, अब इसको कांस्टेंट में रखेंगे 6e के पावर 6x को, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos का हम लोग सभी जानते हैं माइनस में साइन 3x हो जाएगा इंटू x के साथ 3 गुना 3, तो इसका डिफरेंशिएट हो गया, और अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू भी, तो इसका ना इसका डिफरेंस 3e के पावर 6x का e के पावर 6x इंटू 6, x के साथ जो गुना रहता है वो गुना हो जाता है, और इंटू, तो इसका डिफरेंशिएट हुआ तो इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा साइन 3x को, अब प्लस, अब 3e पर पावर 6x को कांस्टेंट रखेंगे, और साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा ना cos 3x, और x के साथ क्या गुना 3, तो 3 ये गुना कह लेंगे, ये हो गया डिफरेंशिएट। अब इसको अच्छे से लिखिए, 36e के पावर 6x cos 3x, अब माइनस प्लस माइनस में 6e के पावर 6x, और यहाँ पे 3 भी था तो 18 हो जाएगा, और साइन 3x, अब माइनस 18e के पावर 6x इंटू साइन 3x, और यहाँ पे 9, ये माइनस प्लस माइनस कर देगा 9e के पावर 6x इंटू कॉस 3x, ये आ गया आंसर। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते, ए वाला टर्म ए टर्म घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना माइनस में 3e के पावर 6x cos 3x, ये 18 जुड़ जाएगा तो 36e के पावर 6x इंटू साइन 3x, ये हो गया आंसर। अब इसमें आप कॉमन ले सकते 3e पर पावर 6x, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग समझ सकते, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ सो समझिए, 8 दिया हुआ tan इनवर्स x, अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करना, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, हम लोगों को कितना बार डिफरेंशिएट करना 2 बार, तो मान लीजिए y बराबर दिया हुआ tan इनवर्स x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाता dy बाई dx बराबर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप लोग को अगले पीछे क्लास में एक्सरसाइज 5.3 में समझाया गया था, और प्रूफ भी वहां किया गया था, बोला गया था कि साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, ये सब का प्रूफ किए थे, और ये सब का प्रूफ आपका एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है, तो वो वहां पे ध्यान रखेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करते और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस में x स्क्वायर होता है, एक बार तो डिफरेंशिएट हो गया, और एक चीज समझा करें कि 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस में 1/x स्क्वायर, राइट ना। अगर 1/x प्लस 1 भी रहे तो इसको समझना पड़ेगा कैपिटल x, इसके जैसा, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1 के होल, राइट। यदि यहाँ पे रह जाए x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 1 बटा में, और इसका डिफरेंशिएट करना सिंपल है, क्या करेंगे ना, ये जो बटा में टर्म है उसको कैपिटल x समझ लेंगे, क्या समझ लेंगे कैपिटल x,
तो ये 1 बाई कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, -1 बटा एक्स स्क्वायर 5x प्लस 1 के होल स्क्वायर। ये कैपिटल एक्स समझे थे, तो 1 बटा कैपिटल एक्स का -1 बटा कैपिटल एक्स स्क्वायर इनटू, अब इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर, नीचे नहीं ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5x का 5 और 1 का 0, ये हो गया। तो इतना गुना -1, तो माइनस में 2x प्लस में 5 बटा एक्स स्क्वायर 5x प्लस 1 के होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंस, जैसे अब आइए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करना था, फिर से लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म को एक समझ ले तो 1 बटा कैपिटल एक्स समझ ले तो -1 बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो गया इनटू, अब इसका डिफरेंशिएट कह लेंगे, 1 का डिफरेंस 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, यहाँ लिख लेंगे -1 गुना समथिंग माइनस में 2x बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तब बाई tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, -2x बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यदि 9 हम लोग समझे तो क्वेश्चन नंबर 9 करा log इंटू लॉग एक्स, लॉग इंटू लॉग एक्स, तो log इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करना। तो ये आपका फंक्शन दिया हुआ और इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना, तो मान लीजिए y बराबर हर फंक्शन ना इक्वल में होगा, ये तो f(x) समझिए, f(x) बराबर log इंटू लॉग एक्स, ध्यान दे यहाँ पे लड़के कंफ्यूज हो सकता है, f(x) बराबर लॉग एक्स, ऐसे ना लिख के ये किताब में केवल लिख देता बुक में log x, ए वाला इतना पूरा इतना ना लिख के ए लिख देता, इसी को खाली, और f(x) को ही क्या बोलते हैं, बाई, f(x) बोलिए या बाई बोले एक ही बात होता है, एक ही बात है, राइट ना, f(x) लिखे या बाई लिखे एक ही बात है, क्लियर। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, log x, इसको कैपिटल x समझे तो log कैपिटल x, तो 1 बाई कैपिटल x हो गया इनटू, इस log का हो गया, अब इस log का तो log x का 1 बाई x, तो a d बाई dx बराबर 1 गुना 1 x इंटू log x, ये आ गया। तो एक बार डिफरेंशिएट हो गया, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएट तो हो जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर, ये तो हम लोग समझ रहे हैं। अब 1 बटा समथिंग हो तो उस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए इस पूरे टर्म को समझ लेंगे कैपिटल x, तो कैपिटल x, तो 1 बटा x का डिफरेंशिएट माइनस में 1 बटा x स्क्वायर, तो 1 बटा कैपिटल x का डिफरेंस -1 बटा कैपिटल x का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू u इंटू v, तो x का डिफरेंशिएट 1, तो log x को कांस्टेंट रखेंगे अब प्लस, अब x को कांस्टेंट रखेंगे, log x का डिफरेंशिएट हो जाता है 1 बाई x, अब x कट गया, अब इसको अच्छे से लिख दीजिए और यही हो गया आंसर। तो यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स के होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते या इसी तरीके ऐसे भी लिख सकते, या log x इंटू लॉग एक्स के पूरे पे होल स्क्वायर रहने दे सकते हैं। अब -1 गुना इतना, तो ये माइनस ही रह जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा
log x अब प्लस में 1। ये हो गया आंसर। log इंटू log x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10 करा साइन इंटू log x का डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो साइन इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट करना बहुत सिंपल है। इसका करा 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो लिख लीजिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। तो इसको लिख लेंगे डी बाई डी एक्स बराबर कॉस इंटू लॉग एक्स अब बटा में एक्स। ए आ गया डी बाई डी एक्स। एक बार डिफ्रेंशिएट, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंस लिख लेंगे डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यू बाई भी चल जाएगा, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। अब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट u बाई भी का डिफरेंशिएट करने का क्या रूल होता है, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर और नीचे वाला फंक्शन गुना में, और ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट। तो कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x अब माइनस। अब ऊपर वाला फंक्शन गुना में cos इंटू लॉग एक्स और नीचे वाला फंक्शन x का डिफरेंशिएट 1। ये हम लोग सभी जानते हैं। फिर से रिपीट, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर कर दिए और नीचे वाला गुना में ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट अब माइनस। अब ऊपर वाला फंक्शन गुना में नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट। तो x कैंसिल हो गया, तो लिख लेंगे डी टू बाई बी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे साइन लॉग एक्स और माइनस में कॉस इंटू लॉग एक्स अब बटा में एक्स स्क्वायर हो गया आंसर। तो बाई बराबर साइन लॉग एक्स का डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया, 10 तक। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक अगले क्लास में हम लोग समझेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।